अब भी जब मैं बालकोनी में बैठता तब वह मुझसे इशारे में बातें करती। फिर मैंने उसे गली में बुलाया और नंबर देने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे नंबर नहीं दे पाया क्योंकि गली में हमेशा कोई न कोई रहता था। काफ़ी बार प्रयास किया लेकिन उसे नंबर नहीं दे पाया। यह बात मैंने अपने रूम पार्टनर को बताया। मेरे रूम पार्टनर ने हंसते हुए कहा, यह सब काम मत करना, नहीं तो किसी दिन किसी ने देख लिया तो बहुत पिटेगा तू। एक दिन मैं सुबह सुबह उठा और काफ़ी हिम्मत करके मैंने उसे एक पेपर में लिखकर नंबर दे दिया। सुबह के 5 बजे ही वह ट्यूशन के लिए जाती थी। उसी समय मैंने उसे नंबर दिया। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए पेपर को रख लिया। वापस मैं रूम पर आया और अब उसके कॉल का इंतज़ार करने लगा। हमेशा मैं मोबाइल देखता रहता कि वह मुझसे कब कॉल करेगी, मुझे कब कॉल करेगी। मैसेज बार बार चेक करता, कहीं मैसेज तो नहीं आया। मुझसे इशारे में भी बात नहीं करती थी। 3-4 दिन मैं लगातार बालकोनी में बैठा। मुझे लगा अब वह मुझसे बात नहीं करना चाहती। फिर मैंने अपने रूम पार्टनर की कंपनी में आ गया। मेरे रूम पार्टनर ने अभी अभी एक छोटी सी कंपनी खोली थी। काम बंद होने के बाद रूम पर नहीं जाता था, कंपनी में आ कर के उसकी हेल्प करता था। मुझे नंबर दिए उसे 15 दिन हो चुके थे। मैं बार बार मोबाइल को चेक करके थक चुका था, मैसेज को चेक करके थक चुका था, लेकिन अब मोबाइल नहीं देखता था। लेकिन 15वें दिन शाम को एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आया। मैंने सोचा यह किसका नंबर है। मैंने फ़ोन उठाया तो कोई लड़की बोल रही थी। मैंने उससे पूछा, कहाँ से बोल रही हो? तभी आवाज़ ब्रेक होने लगी, कट कर आने लगी और हमारी बात नहीं हो पाई। उसके बाद 5 से 6 बार कॉल आया उस नंबर से और हमारी बात नहीं हुई। दूसरे दिन सुबह रूम से जल्दी मैं निकल रहा था, तभी जो मेरे रूम के बगल में लड़का था उसने मुझसे रूम का चाबी मांगा। चाबी रूम की मेरे पास थी, लेकिन मैंने उससे झूठ बोला। मैंने कहा रूम का चाबी मेरे रूम पार्टनर के पास है और मैं वहाँ से निकल गया। मैंने चाबी अपने रूम पार्टनर को दे दी। मेरा रूम पार्टनर ने चाबी उस लड़के को दे दी। इन दोनों का क्या मैटर था, क्या बात हुई थी, मैं नहीं जानता था। लेकिन दोपहर में मुझे मेरे रूम पार्टनर का फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा, रूम पर चले जाओ दूसरी चाबी लेकर जो तुम्हारे पास हमेशा रहती है। अंदर रूम में जो बगल में लड़का है वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के रूम में गया है और अब उसे बाहर निकालना है। उसको निकालने में मदद करो। यह सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, यह सब काम मुझसे नहीं होगा। अगर किसी ने देख लिया तो पिटना पक्का है। लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने कहा, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। मैं रूम पर आया तो गली में काफ़ी लोग थे। मैं रूम के अंदर गया और बाहर बालकोनी में बैठा, लेकिन गली खाली होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गली में काफ़ी लोग बैठे थे। मुझे रूम के बालकोनी में बैठे बैठे 2 घंटे बीत गए। शाम को 3 बजने वाले थे। मैंने लंच भी नहीं किया। लड़का जो शेर की तरह दहाड़ रहा था कि कौन क्या कर लेगा, वह भीगी बिल्ली बन चुका था, काफ़ी डरा हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड भी सर झुकाए खड़ी थी। तभी नीचे से एक लड़की आई और वह उस लड़की का चप्पल लेकर के चली गई। मैंने कहा, चप्पल किसका था? वह लड़की लेकर गई है, वह चप्पल किसका था? तब वह लड़की बोली, मेरा था, मैंने पहन कर आई थी। मैंने कहा, चप्पल पहन कर आना ज़रूरी था? अब तुम दोनों की बैंड बज जाएगी बेटा। उसके कुछ देर बाद उसकी माँ आई। उस लड़के को काफ़ी सुनाया
और उसके बाद उसने उसको धमकी दी और कहा, तुम्हें तो मैं देख लूँगी, आज के आज तुम्हें यह रूम खाली करके जाना पड़ेगा। उसने मुझसे कहा। लड़की की माँ ने कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो। काफ़ी धमकियाँ दी। फिर मैंने कहा, किसको बुलाओगी? जिसको बुलाना है बुला लो। मैंने भी कई सारे भाई लोगों का नाम सुना था और उन सब का नाम जो माने जाने वहाँ के टपोरी थे, जिनकी वहाँ पर दादागिरी चलती थी। उसकी माँ को सुनाया और शांत होकर चली गई। उस लड़के के बाप को फ़ोन किया। उसकी माँ ने, उस लड़के का बाप ऑटो चलाता था, उस लड़के का बाप आया, काफ़ी डांट सुनाया उस लड़के को और उसे गांव भेजने के लिए कहने लगा। मैंने होल पट्टी दे दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर धड़कनें तेज हो रही थी। आगे क्या होगा? मैंने मेरा रूम पार्टनर को फ़ोन लगाया और बताया, ऐसा ऐसा हो गया। बेइज्जती तो मेरी होगी क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद था। मैं रूम को लॉक किया और वहाँ से निकल गया। शाम को वापस आया रूम पर, खाना बनाया और हम लोग खाए और सो गए। आखिर मैटर आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उस लड़की का कैरेक्टर पहले से ख़राब था। सभी लोग उसके बारे में जानते थे वह लड़की कैसी है, क्योंकि वह लड़की कई बार कई लड़कों के साथ भाग चुकी थी। उसके घर वाले उसे पकड़ कर लाए थे और जिस लड़के के साथ मेरे रूम में आई थी वह कई बार उस लड़के के साथ उसी के रूम में पकड़ी गई थी। इसलिए मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि अगर केस होता तो मैं काफ़ी लंबे समय के लिए अंदर हो सकता था। अंदर नहीं होता तो केस में काफ़ी ज़्यादा फंस सकता था। अब बात कर लेते हैं मेरी पहली मोहब्बत, जो मेरी लव स्टोरी शुरू होने वाली थी। उसका एंड तो हो गया। उसी लड़की को इस मैटर के बारे में पता चल गया। इस मैटर में मेरा 1% हाथ नहीं था। मैं यूं ही फंस गया था और जो लड़की मुझे खुद प्रपोज करके इशारे में बातें कर रही थी वह मुझसे आज तक कभी बात नहीं की। मेरी लव स्टोरी का शुरू होने से पहले ही अंत हो गया। यह थी मेरी पहली मोहब्बत। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए यह स्टोरी कैसी लगी और अपनी मोहब्बत के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें।